बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने मेयो हस्पताल में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि मेयो हस्पताल में डाकू राज। अच्छा, उसके एंड पे मैंने ये भी कहा था कि इसका फॉलोअप हम जारी रखेंगे, चोरों का पीछा करेंगे। चोर बड़े हों या छोटे हों, चोर चोर ही होते हैं। अच्छा, चोर सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, या आम सिक्योरिटी गार्ड हो, या किसी अस्पताल का एमएस हो, या चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या डॉक्टर हो, या पैरामेडिकल स्टाफ हो, या नर्स हो, या आम, चोर चोर ही होता है। अच्छा, कुछ चोरी भी करते हैं, कुछ चोर चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मेयो हस्पताल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ सेहत है और कदीम हस्पताल है, इसमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अब इन चोरों को रोकने के लिए हमने थोड़ा सा सुराख लगाया है और ये मैं सिलसिला जारी सारी रखूँगा उस वक़्त तक जब तक ये चोर जो हैं वो कैफरे किरदार नहीं पहुँच जाते। अच्छा, थोड़ी सी मैंने तहकीकात की है इस पर और ये तसलसल जारी रखने के लिए आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, चोरी कहते हैं कि उस वक़्त तक चोरी नहीं होती जब तक घर का बेदी चोरों के साथ ना मिला हो। तो फिर मैं यही कहूँगा कि चोरियाँ हुई हैं और मुझे दुख इस बात का है कि ज़कात के पैसे से ख़रीदे हुए एयर कंडीशन जिनकी मालियत हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है, वो चोरी हो गए और उनके जो आउटडोर्स थे वो चोरी हुए और पूरे हस्पताल से हुए और हस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। और इन चोरियों में जो है वो जो वॉच एंड वॉच जिनको आपने चौकीदार रखा, हुकूमत ने जिसको चौकीदार रखा, वो उसके गार्डों की नाहली और उसकी इंतज़ामिया की नाहली सामने आई है। अच्छा, हुकूमत ने जो था वो अदम एतमाद किया सरकारी चौकीदारों पर और सिक्योरिटी गार्ड्स पर और तमाम अस्पतालों के सिक्योरिटी के ठेके आउटसोर्स कर दिए। अब मेयो अस्पताल पर कई सालों से जो है वॉच एंड वॉच नामी कंपनी जो है वो राज कर रही है और ये इतने ज़ालिम है इस कंपनी के मालिक। अब फिर मैं बाद में आऊँगा कि चोरियाँ क्यों होती हैं। इतने मालिक हैं ये, इतने ज़ालिम है इसके मालिक कि ये सरकारी अदारे के अंदर ही हस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव या उसके दीगर अफसरों की मिली भगत से जो हुकूमत की तरफ से कम से कम वेज है, उजरत है, उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और लाखों रुपए महाना का टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने जो है ये भूखे मरते चोरियां हो रही हैं, जहाँ उसमें चोरियां वो करवा रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं चोरों से। इंटरनल चोर भी हैं, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन कौन चोर है। अच्छा, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। हो ये रहा है कि इस वॉच एंड वॉच नामी कंपनी को कवानीन के बरक्स ठेका दिया गया, इसको बल्कि नवाजा गया। और ठेके कौन देता है? टेंडरिंग की पावर जो है वो एमएस के पास नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। अच्छा, इस कंपनी को नवाजा गया, 300 गार्ड्स इनसे हासिल किए गए और एक गार्ड की जो उजरत है महाना वो 22 से 24 हज़ार मुकर्रर की गई। अब ये जो चोर है, कंपनी को मैं चोर कह रहा हूँ, इसलिए चोर कह रहा हूँ कि ये उनके पैसे खा रहे हैं गरीबों के। अब ये अपने गार्ड्स को जो है वो तनख्वाह नहीं दे रहे और कितनी तनख्वाह दें? 12 से 14 हज़ार महाना दे रहे हैं और गवर्नमेंट से जो ले रहे हैं वो 22 से 24 हज़ार ले रहे हैं। अच्छा, तो उनको जो 14 और 12 हज़ार दे रहे हैं वो भी नहीं देते। ये सुनिएगा ज़रा नाज़रीन, ये एक खतून गार्ड है। मैं अपने जो हमारे एडिटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उस खतून को, ताकि उसको वो नौकरी से निकाल ना दें, उसका ज़रा मुँह छुपाइएगा कि वो क्या कह रही है। ये ज़रा सुनिएगा और उसके साथ ही एक गार्ड की गुफ्तगू सुनिएगा कि कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। वाच एंड वाच जी, वाच है। कितनी तनख्वाह है ਤੁਹਾਡੀ? इधर तो 14,000 सैलरी है, मिलती ही नहीं है। 4 माह हो जाते हैं, 5वें माह जाके देते हैं। 5 महीने हो गए नहीं? 5 महीने। हाँ, ये यानी कि ये चौथा ख़त्म हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट जो मंथ है वो 5वां स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई से है, जून क्लियर है, जुलाई से देनी है। 14,000 तो देते क्यों नहीं?
चेक लेट है ना, चेक पास नहीं चेक हुए। तो अस्पताल से हर महीने पैसे मिलते हैं, ये अब वो कंपनी वाले जाने या वो जाने, अब हमें तो नहीं तो आपका मिलते। गुजारा किस तरह होता है? बस गुजारा कैसे ना, घर वाले दे देते हैं रेंट वगैरह, तो हम आ जाते हैं, चले जाते हैं, गुजारा। रेंट पे रहते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मैं शादरा तो आपकी तनख्वाह मिले हैं 5 माह हो गए हैं, वाच एंड वाच पैसे नहीं दे रही? दे देती है, ये नहीं कि देती नहीं, वो खा ये कंपनी वैसे पहले भी 5 वैसे- महीने नहीं देती, हाँ। अस्पताल से तो हर महीने लेती है। ये तो अब आप कंपनी वालों से पूछे ना, वो क्यों नहीं दे रहे। ज़हूर खान से पूछे ना, जिसकी ये कंपनी है। कभी आप एमएस को मिले? हाँ जी, हम सभी चाहते हैं, वो कहते हैं हमारी तरफ से इनके चेक क्लियर है, ठीक है, ये लोग आपको क्यों नहीं देते। वो ये लोग आगे आपको पता ठेके ले लेते, आगे पैसा लगा लेते, इस वजह से ना इनका लेट हो जाता है। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। ਇਹ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਵਾਚ ਬਣਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ? ਅੱਛਾ, ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ईमानदारी ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ? ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਜੇ ਐਮਐਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦਾ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? जी जी नाज़रीन, तो ये वो चीज़ें हैं जो चोरियों का बायस बन रही हैं, जो ज़कात में ख़रीदे गए। मैं उन प्रोफेसर्स को और उन डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन यूनिटों के डॉक्टर्स को, जैसे आर्थोपीडिक के हैं, न्यूरोसर्जरी के हैं, इस तरह आउटडोर के हैं, इस तरह जो बायो लैब है उसके जो डॉक्टर हैं, इसी तरह जो नेरो क्या कहते हैं ENT के जो डॉक्टर्स हैं। इस तरह सबसे अहम जो सबसे ज़्यादा एसी तो आर्थो वालों ने ख़रीदे, और उसके बाद जो जबड़ा वार्ड के प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपने तल्लुकात यूज़ किए और जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर और वार्ड्स के अंदर लगाने के लिए, मरीज़ों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए ज़कात से ऐसे ख़रीदे, और उनके जो आउटडोर से वो तमाम के तमाम चोरी हो गए। मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम भी मेरा इनके नाम है कि उन्होंने अल्लाह के बंदों को आसानियाँ पैदा करने के लिए एक किया। अब आते हैं फिर वाच एंड वाच की तरफ। वाच एंड वाच जो है ये बहुत जुल्म कर रही है। वहाँ पे लोग जो लाचार और बेबस सिक्योरिटी गार्ड हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, BA MA लड़कियाँ लड़के FA, और जो कम से कम है वो मैट्रिक है, और वो भूखे मरते हुए इस कंपनी में आके मैं अस्पताल में गार्ड्स लग गए। अब वो तनख्वाहें नहीं इन्हें दे रहे, और वेज जो है वो गवर्नमेंट ने कम से कम 25,000 मुकर्रर किया, और उन्हें गरीबों को दे रहे हैं 12 से 14,000, और वो भी नहीं दे रहे, भूखे मर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और ये काम है उस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव का, जो अपने आंखें बंद किए हुए और अपने कमरे के अंदर से निकलता ही नहीं बाहर, सिर्फ मनपसंद कंपनियों को जो ठेके दिलाए और मौज मस्ती की दिहाड़ी लगाई, वो घर चले गए। अच्छा, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है, ये पेपरा रूल्स भी कहता है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो ठेका दें वो कम से कम, जब कोई कंपनी ऐसी आए कि उसमें कम से कम जो है ना गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक वेज जो है वो मुकर्रर हो, उजरत मुकर्रर हो, उसके बाद उनको ठेका दें। लेकिन इन्होंने अंडर वेज ठेके दिए हुए हैं। ये हुकूमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है नाजरीन, कि 25,000 नहीं 24,000 रुपये ठेके दिए, और उसमें से वो 12,000 देते हैं और टैक्स भी बचा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चोरी में अस्पताल में इस वक्त ये कंपनी कर रही है, वाच एंड वाच कर रही है, वो ये है कि 300 गार्ड का इनके पास पैनल पे हैं, और मौके पे जो है हमारे ज़राए का ये दावा है, और हमने गिनती की है, वीडियोस बनाई हैं, वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बंदा है। 150 बंदे की जो तनख्वाह हर महीने जा रही है, आधी तनख्वाह जितनी कीमत 30 से 40 लाख रुपया वो बचा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? नाज़रीन, उस वक्त तक चोरी नहीं होती जब तक घर का बेदी उसमें शामिल ना हो, चोरी कराने वाला ना हो। तो ये 30 से 40 पर मंथ 40 लाख रुपया जो खुर्द बुर्द हो रहा है तनख्वाहों की मद में, क्या ये इंतज़ामिया की जेब में पैसे डाले बगैर उसके बगैर हो रहा है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं आपके आइंदा जो है इस पर सिलसिला जारी रखूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कौन कौन पैसे लेता है। तो ये जो चोरियाँ थी ये मैंने अपने बताना थी कि वो गार्ड बेचारे बेबस हैं, वो आंखें बंद कर रहे हैं। 150 उसको दिया और जो आउटडोर्स हैं वो इतने इतने बड़े हैं कि वो गाड़ी की डिग्गी में भी नहीं आते। ज़ाहिर है गाड़ी लाना पड़ती है, उसमें रखते हैं और 2-4-500 रुपया लिया, भूखे मरते वो लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और आकर कर वो ले जाते हैं और बाज़ार में जाके बेच देते हैं। ये सारा कुछ हुआ। इसके साथ साथ आइंदा प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। अब तक मैंने आज के प्रोग्राम में सिर्फ बताई है कि चोरी वहाँ पे जो एसी है वो कैसे हुई है, कौन मुलव्वस है और कंपनी इतना बड़ा घपला कर रही है और ये इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अफसर इस कंपनी से अब तक महाना कितने कितने लाख ले रहा है। अब तक के लिए इतना ही। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने की बात।